दोनों स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर मैं देखूँ तो 20 दिन की एवरेज और 100 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज के बीच में ही है। तो मेरा मानना है कि हमें इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम के ऊपर में हम 48 150 48 200 का जो लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो एक वापस फ्रेश तेजी जो 48 650 और 49,000 तक भी हमें लेके जा सकती है। सपोर्ट में अगर इमीडिएटली हमें देखना है तो 47,500 का बहुत ही अहम सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो 47,250 का वापस एक मेजर सपोर्ट भी आता है। तो सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं नीचे की ओर। हमें जस्ट वेट करना है कि एवरेजेस क्रॉस हो जाए तो हम एक फ्रेश मूव की तरफ निकल जाएँ। ओके, फ्रेश मूव की पूरी पूरी तैयारी है, लेकिन सपोर्ट्स का इंतजार 49,000 की तैयारी तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़े से कुछ क्लीन, आप कह सकते हैं भरोसेमंद सपोर्ट मिले तब वहां से कुछ अच्छी बुल मोमेंटम फिर से बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन आइए आज पीएफसी के नतीजे निकल कर आए हैं, नंबर्स कैसे रहे हैं, ग्रोथ के लिए कंपनी का फोकस अब कहाँ है, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सीएमडी परमिंदर चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं नंबर्स जरा सामने रख देती हूँ इससे पहले कि मैं मैम से बात की शुरुआत करूं। मुनाफा वाई आधार पर बड़ा है, 4135 करोड़ दर्ज हुआ है। एनआईआई में स्ट्रेंथ दिखी है, ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों में हमने यहां पर सुधार बनता हुआ देखा है। मैम गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैम इस क्वार्टर के हाइलाइट्स क्या रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन डिसबर्समेंट एंड निम्स? करंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर FY24 पीएफसी की लोन ग्रोथ 14% की हुई है एंड हमारा जो स्प्रेड है वो 2.65 रहा है, जिसकी कि हमें हमेशा गाइडेंस देते रहे हैं, और हमारा मार्जिन भी विद इन द गाइडेड रेंज ही 3 to 3.5 के बीच में अराउंड 3.4 रहा है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी लोन ग्रोथ नियर फ्यूचर में इसी लेवल पर रहेगी। ओके मैम, कंपनी के एसेट क्वालिटी में सुधार जरूर दिखा है इस आखिरी तिमाही में, तो क्या माना जाए इस वित्त वर्ष और सुधार यहां से देखने को मिल सकता है? एसेट क्वालिटी में हमारा 5 साल में सबसे लोएस्ट नेट एनपीए रेशियो 0.85 रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग करंट फाइनेंशियल ईयर में हम 2 और एसेट्स रिजॉल्व करेंगे विच आर वेरी नियर टू द रिजोल्यूशन। वन इज द लेंको अमरकंटक वेयर द फाइनल रिजोल्यूशन प्लान इज विद एनसीएलटी, जहाँ की हमारा एक्सपोजर अराउंड 2300 करोड़ है, और अनदर एसेट दैट इज शिगा एनर्जी जिसमें कि हमारा एक्सपोजर अराउंड 500 करोड़ है, वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटसाइड एनसीईआरटी जल्दी ही वो एड्रेस हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर क्रेडिट क्वालिटी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। और आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मोर थिंग कि पिछले साल में कोई भी नया एनपीए वी हैव नॉट एडेड। ओके मैम, ये जो आरबीआई ने हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट फाइनेंस के नॉर्म्स को कड़ा किया है, मैं जानना चाह रही थी कि कैसा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि टीयर 1 में रेशियो है उसमें 200-300 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन होगा। तो क्या आप मानती हैं कि इस नए रेगुलेशन से कंपटीशन घटेगा इन केस ऑफ आरईसी पीएफसी? देखिए, जो आरबीआई के ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं इट नीड्स टू बी एनालाइज्ड इन डिटेल, बट जो अपफ्रंट रीडिंग से लग रहा है इट विल इफेक्ट प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन, जहां पर डीसीसीओ एक्सटेंड हो रही है फॉर द इनिशियल 2 years। 2 साल से के बाद अगर एक्सटेंड होती है उसके लिए तो पहले भी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट 5% की थी। क्योंकि हम एनडीएस अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए भी एक्सपेक्ट कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं आ सकता, बट हाँ देयर कैन बी सम इम्पैक्ट ऑन द इम्पेयरमेंट रिजर्व विच कैन बी देयर। बट जैसा कि आपने हमारे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स में देखा होगा कि हमारी कैपिटल एडिक्वेसी 25% से ज़्यादा है एज अगेंस्ट आरबीआई नॉर्म्स ऑफ 15%, और टीयर 1 कैपिटल 23% से ज़्यादा है एज अगेंस्ट आरबीआई मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 10%। सो वी आर वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी इम्पैक्ट ऑन द कैपिटल एडिक्वेसी। वैलिड पॉइंट मैम। अच्छा मैम, ये समझना चाहेंगे, आरईसी ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो 50,000 ईवी बसेस की फाइनेंसिंग करेंगी, तो क्या पीएफसी का भी कुछ इस तरह की फाइनेंसिंग का इरादा है? कोई नए सेक्टर्स हैं जिनको आप इस समय अपने वॉच लिस्ट में रखा है? पीएफसी का फोकस हमेशा फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स वी हैव बीन फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ हम एनर्जी ट्रांजिशन पर भी फोकस कर रहे हैं,
और हम ऑलरेडी ईवी के लिए मेजर वे में फंड कर चुके हैं. वी हैव फंडेड द रोड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो फॉर द यूपी गवर्नमेंट, और उसके अलावा भी हमने ईवी व्हीकल फ्लीट के लिए फंडिंग करा है. सो वी आर actively working on this space even for the equipment manufacturing under that energy transition. So going forward also हमारा focus very clear है कि that we will be focusing on energy transition. ओके मैम, हम जो एक अपडेट जानना चाह रहे थे, लैंको अमरकंटक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के रेजोल्यूशन प्लान, उसको लेकर आप हमें अपडेट दे सकते हैं? लेंको अमरकंटक के लिए रेजोल्यूशन प्लान में COC has submitted its revised resolution plan to the NCLT somewhere in March, and we are expecting approval from the NCLT going forward. So जैसे ही NCLT से हमारे पास revised resolution plan का approval आएगा, हम उस चीज़ को अपनी बुक्स में अकाउंट फॉर कर लेंगे, और उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग रिवर्सल ऑफ प्रोविजनिंग टू द एक्सटेंट ऑफ अराउंड 260 करोड़. ऑलराइट, चोपड़ा मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, नंबर्स के बाद का हाईलाइट देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आगे किस तरह की योजनाएं हैं PFC की वो शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.